बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ इब्राहिम अब्बासी हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसले के तकरीबन 24 घंटे बाद एक तो नोटिफिकेशन आया है कि जो 77 अरकान हैं वो अब डी नोटिफाई किए जाते हैं, उनकी सीट वापस ले ली जाती है जो बंदरबांट में दी गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये भी तो जी पेश करता है, वजाहत करता है कि ये जो पीटीआई है ये एक सियासी जमात है। हमने कभी नहीं कहा कि वो सियासी जमात नहीं है। वो हमारी लिस्ट पर, हमारी वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है। लेकिन खदशात ये हैं कि जैसे आप 2 साल से बैकग्राउंड देखते हैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन वर्सेस पीटीआई चलता आ रहा है। 4 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब रूलिंग वाला केस चलता है तो वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि हमें 7 माह चाहिए इलेक्शन करवाना है। उसके बाद पंजाब के इलेक्शंस में जो कुछ किया जाता है, आपको याद होगा मई 2023 जैसे गुजरा इस मुल्क में, हर इदारा आइन और कानून के खिलाफ खड़ा था। न फंड्स जारी किए जा रहे थे और ना ही आरओज दिए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करवाता। हाई कोर्ट फैसला देती है कि इस्लामाबाद में इलेक्शंस करवाए जाएं लोकल बॉडीज़ के, फैसला सुनाती है, उस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करता। उसके बाद जनरल इलेक्शंस की डेट्स डिले करते करते 1 साल की ताख़ीर की जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी इस आइनी इदारे को कानून के कटहरे में खड़ा नहीं करता और ना ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पाँव के नीचे से कोई ज़मीन खींचता है। वो उसी तरह अपने तगड़े पीरों के सहारे चलते चलते 2024 8 फरवरी तक पहुंच जाते हैं। पीटीआई से बल्ला छीनते हैं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म को छीनते हैं, उनको आज़ाद अरकान डिक्लेयर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह कर देते हैं कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई भी सियासतदान इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकता। यहाँ तक की बात नहीं रुकती। बात 8 फरवरी को आती है, इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है। 9 फरवरी तक रिजल्ट्स नहीं दिए जाते। जब रिजल्ट दिए जाते हैं तो कौन जीता है? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और एमकेएम मिलकर वो हुकूमत बनाते हैं। यहाँ तक भी मसला नहीं रुकता। सेनेट के इलेक्शन छीने जाते हैं, पंजाब की सीएमशिप छीनी जाती है, पीएमशिप छीनी जाती है, लेकिन ये इदारा चुप साध के बैठा रहता है। हत्ता के आज़ाद अरकान असम्बली में आके उनको मजबूर किया जाता है वो किसी जमात को ज्वाइन करें। जो समझ में आता है उस वक्त वो सुन्नी ताद कौंसल में जा बैठते हैं और फिर डिक्लेयर किया जाता है उस वक्त ये पार्लिमानी जमात नहीं। सेनेट के इलेक्शन गुजरते हैं तो अप्रैल में बता दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल भी एक पार्लिमानी जमात है, उनको हम रिजर्व सीट्स नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट अब कल ये डिसाइड करती है कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी सियासी जमात भी है और रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनका हक है। ये इंटरप्रटेशन जो हमारे फैसले की है, इसकी बुराई की जड़ जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अभी तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद, क्योंकि इंतज़ार तो है कि पूरा इसका आर्डर आ जाए, डिटेल्ड आर्डर आ जाए, उसमें पता चले कि इलेक्शन कमीशन को क्या तंबीह की गई है, क्या कुछ सरजनश की गई है। आप बताएं, इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। अब पीटीआई को कौन से ऐसे कानूनी नुकात या आइन की कौन सी शिकें जो उन्हें सपोर्ट करती हैं कि अब बस, अब एक तो उनके इस्तीफों का उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन कहाँ जागती है गैरत ऐसे मुतालबों से? वो नहीं इस्तीफ़ा देंगे, ये सबको पता है। और आइनी फोरम्स कौन से हैं जहाँ पर इनको लेके जाएं ताकि इस आइनी इदारे को भी किसी कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। और दूसरी जाने, मैं सारे सवालात इकट्ठे कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, कि पीटीआई कैसे बच सकती है अब इनकी नई चालों से, ताख़ीरी हरबों से? एक नोटिफिकेशन तो आ गया, क्या ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर सकता है इलेक्शन कमीशन के दोबारा इनकी मखसूस नशिस्तों के आड़े आ सके, उसको डिले कर सके? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, अगर हम इलेक्शन एक्ट की बात करें तो उसका सेक्शन 104 जो है वो सारा रिजर्व सीट के हवाले से है, और उसके जो शिकें हैं वो तकरीबन 6 या 7 शिकें हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी शिकें इस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि एक रिजर्व सीट के ऊपर जो लोग नॉमिनेट होते हैं उनकी नॉमिनेशन कैसे की जाती है, कैसे वो अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, और उनको किस कौन जो है वो नोटिफाई करता है। ये सारे मामलात इस पर डील करते हैं। अगर हम इसको देखें, एक रिजर्व सीट्स के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट है तो उसका ये कहना है कि जो रिजर्व सीट के लिए जो लिस्ट दी जाएगी वो पार्टी ने देनी होगी।
पार्टी जो अगर रिवर्स सीट दे जाती है उसके अंदर मिसाल के तौर पे कोई डी नोटिफाई हो जाता है, डी नोटिफाई और डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सीट खाली हो जाती है। यानी कि उसका नाम स्क्रूटनिंग जिस वक्त वो करते हैं उस वक्त वो उसको डी नोटिफाई कर देता है प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर या इलेक्शन कमीशन। उस वक्त वो दूसरे जो लिस्ट के अंदर दूसरी प्रायोरिटी होगी उसको वो सिलेक्ट करेंगे। अब सारा जो मामला है जिस वक्त वो लिस्ट वो अपने फॉर्म कागजात नामजदगी कोई खातून या जो दूसरी वो जो अकलीती नशिस्त वाला जो मेंबर होगा वो जिस वक्त ला के देगा उसके बाद उसकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। उस वक्त उसको हलफनामा दिया जाएगा कि मैं फलां पार्टी का बंदा हूँ या बंदी हूँ, उसने फलां पार्टी के चेयरमैन ने मुझे सिलेक्ट किया जी। वो सारी डिक्लेरेशन उसने उस फॉर्म के अंदर फॉर्म 33 जिसको कहते हैं वो उसने देना होता है। अब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जिस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसर जो होगा, रिटर्निंग अफसर जो होगा, ये फॉर्म जो जमा करवाए जा सकते हैं या फिर इस्लामाबाद के अंदर जो मरकजी दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का वो उसमें जमा करवाए जा सकते हैं, या मुतलका आरओ जो बनाया तैनात किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहाँ हो सकते हैं, या फिर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाके जमा करवाए जा सकते हैं। सूबाई असम्बली के क्योंकि वहाँ पे होंगे और जो नेशनल असम्बली के है वो यहाँ पे होंगे, उनको प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो तैनात कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो उसके पास फॉर्म जमा होगा। वो जो फॉर्म सारे जमा हो जाएंगे, फॉर्म जो 33 जिसको हम कहते हैं जनाब कागजात नामजदगी, उसके बाद वो उसकी स्क्रूटनिंग करेगा। उसके अंदर अगर वो एतराज़ात उठाएंगे, वो एतराज़ात जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो सुनता था पहले, अब नया अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर बना, दायरा ज़रूरी अगर बनाना पड़ा तो फिर उसके पास ये केसेस जाएंगे। अब सारा मामला जिस तरह आपने बात की ना, क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगे। अब ये सेक्शन जो ये कह रहा है कि आप पीटीआई इस पर अब आंखें बंद कर तो एतबार नहीं कर सकती। दायरा है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का, आपने माजी मक्खी तो कोई नहीं निकलता ना। बिल्कुल, आपने जिस तरह इलेक्शन कमीशन के माजी की बात की, कहीं ऐसा आपने बताया, अपनी सारी जो बातें आपने की हैं उसका वाजे एक चीज़ वाजे होगी कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी अदालती हुक्म को जो है वो नहीं माना। हर दफा इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालती हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का को पीर तगड़ा है ना, पीर तगड़ा है। अगर वो आइन और कानून के अंदर रहकर ये काम करे तो फिर तो उसको पता हो कि एक तो वो न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है, और उसकी ड्यूटी क्या है, शफाफ इंतखाब कराना जिस पर उंगली ना उठे। तो कौन से आज तक इन्होंने इंतखाबात कराए हैं जिस पर उंगली ना उठी, और ये इंतखाब तो आपको पता है कि प्लेट में रख कर दूसरी जमातों को दिए गए। देखें दूसरी जमात, एक तो ये होता है ना कि आपने जो पोलिंग डे होता है वो वाले इंतखाबात आपने करवा के वो भी आपने दूसरों को दे दिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिजर्व सीट का जिस पार्टी का हक बनता था वो एक आम आदमी को भी समझ आ रही थी यार कि ये जो इलेक्शन एक्ट है वो तो कभी भी प्रिवेल नहीं करेगा पाकिस्तान के आइन के ऊपर। आइन हमेशा प्रिवेल करेगा। आइन ये कहता है कि जो आइन सुपीरियर है, जितनी बनती है उस तनासब के साथ आप जमातों को दें, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उठा के जो इलेक्शन कमीशन को सुपीरियर कर दिया, इलेक्शन कमीशन एक्ट को आइन पाकिस्तान से। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन को दोबारा तारीख देनी है, वो तारीख देनी है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो रिवाइज लिस्ट है वो दे सकती है जी। अब इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ कर सकता है कि जो पहली लिस्ट हम उसी को मानेंगे। पहले दायरा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक, पहले भी इन्होंने क्वैश की थी, पहले भेजी थी उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी ना, इलेक्शन से पहले दी। इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि पहले, अगर मैं गलत हूं 20 दिसंबर को उन्होंने दी थी लिस्ट। वो तो उन्होंने टाइम पे दी थी जी, टाइम से पहले उन्होंने दी थी। अब इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ कर सकता है जो पहली लिस्ट दी गई है उसके ऊपर जो है वो उनको हम देखेंगे, क्योंकि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि उसके अंदर जो खवातीन या अकलीती नुमाइंदे शामिल है उनको असम्बली में लाया जाए। बहुत सारे मामला तब्दीली करना चाह रही है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन एतराज़ करेगा कि जो नॉमिनेशन पेपर के अंदर फलां उम्मीदवार है, खातून है या वो जो अकलीती उम्मीदवार है उसके जो डिक्लेरेशन की गई है, सर्टिफिकेट दिया गया है, ओथ दिया गया है, उसके अंदर जो चेयरमैन है उसके दस्तखत गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त पार्टी सियासी जमात रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके पार्टी इंतखाबात जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इंट्रा पार्टी अब देखें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस इनके पास पेंडिंग है। 2 दफा इंतखाबात करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा 3 दफा उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दफा करवाए। पहले तो चले वो ये हुआ कि जो 2021 में करवाए गए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माना कि हमने आइन के अंदर तरमीम की अपने पार्टी आइन के अंदर, उसके बाद हमने जो है वो उसको दोबारा इंतखाबात कराया। अब जो 2021 वाले को इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक मानता है। 2022 में जो करवाया गया उसके ऊपर एतराज किया गया कि भाई ये आपने गलत करवाए, इस पर लोगों से वोट नहीं दिया। फिर जो दोबारा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने फर्जी तौर पे आप इंतखाबात करवाएं, काजी साहब के ये अल्फाज थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 8 लाख हमारे जो है वो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मेंबर हैं, उनसे आप वोट डलवाएं।
अब वो जो तीसरी दफा जब इंतखाबात करवाए गए, वो 1-1.5 महीने के बाद जाके ऑब्जेक्शन लगाया गया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरे जो अकबर एस बाबर साहब है, वो पता नहीं अचानक कहीं से उठ जाते हैं, उन्होंने आगे जी एतराज दायर कर दिया, वो अब उनकी उसके ऊपर जो है वो समातें हो रही हैं। 3 दफा जो है वो ये केस लगा है, कॉज लिस्ट में आया है, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। और 3 मार्च को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जमा कराती है। जमा कर 7 दिन होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, जब ये डेडलाइन देते हैं उसके 7 दिन के बाद सर्टिफिकेट वापस देना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो या एतराज लगाना होता हाँ, है। यानी कि 15 मार्च या 18 मार्च करने तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जवाब लाजिम था इनके अंदर ये आगे देना। और आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, आज 13 जुलाई हो चुकी है, तकरीबन आज तक वो सर्टिफिकेट पीटीआई को नहीं दे 4 महीने हो गए जी। और काज लिस्ट 3 बार कैंसिल, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन जो ही मुस्लिम लीग नून के वो 3 शहजादे इलेक्शन कमीशन को दस्तक देते हैं, वो दरवाजा पहले ही खोल के बैठे होते आए आप, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए तो इस वक्त हर जगह के दरवाजे खुले हों, चाहे गेट नंबर हो ना हो, बगैर गेट नंबर के भी दरवाजे होते हैं, वो भी खुले हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब देखें, जो मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब पहली इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया गया ना, जिस वक्त काजी साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, उस वक्त जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहिए जो वकला थे, वो जाके डीजी ला के साथ इलेक्शन कमीशन के पास बैठ के उन्होंने बताया जी कि ये चीज़ें जो हमें आपको चाहिए वो करें। इन्होंने बिल्कुल वही किया। अब डीजी ला भी इसी तरह के, उनको इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा है जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बेचारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं केपीके के जो है वो, तो वो उनको भी कुछ समझ नहीं आती। जज साहब उनसे पूछते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप इतने सीनियर लॉ ऑफिसर हैं, आपसे होते हुए ये कैसा हो गया? फिर वो कहते हैं जी ये ऐसे नहीं ऐसे था। अब फिर भी जो लॉ जो डीजी लॉ है, उन्होंने उनके साथ मशावरत करके, इलेक्शन कमीशन की लॉ डिपार्टमेंट के साथ मशावरत करके, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी हम आपको मानते ही नहीं है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अगर जाके इलेक्शन कमीशन के जो है लॉ विंग के साथ बैठ कर मशावरत कर अपने इंतखाबात के लिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कानूनी मामलात हासिल करेंगे, फिर इनके साथ तो यही होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जिम्मेदारी है कि वो अदादाना सोच पे आए और ये सोचें कि इन्होंने किस तरीके से आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए, यानी लीगल जो टीम है पीटीआई की, उसकी गलती है, उसने ऐसा मशवरा गलत बंदे से लिया है जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें। बिल्कुल मुबैना तौर पर इसी तरह इन्होंने किया है। क्योंकि ये जो बात कहते हैं आप जराए से ये खबर है, मुबैना तौर पर महसूस कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि अब सारी जो बातें हो गई, अब अगर आप इलेक्शन जो एक्ट है उसके तहत अगर देखें, कागजात नामजदगी जमा हो गए, ओथ जमा हो गया, सर्टिफिकेट जमा हो गया, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है बाउंड करेगा अगर जो है, क्योंकि अब नया शेड्यूल जारी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। 15 दिन के अंदर उन्होंने टाइम दिया इलेक्शन कमीशन को, आज पीर मुगल तक जो है वो नया जमा करवाना पड़ेगा। उसके अंदर जारी करने पड़ेगी एक नई लिस्ट, एक पूरा स्केड्यूल जारी करना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे। अगर वो पहले तो ये होगा कि अगर वो इतराज़ करेंगे कि हम पहली वाली को मानते तो फिर तो वो चलो मामला नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह का वो टाइम देंगे, एतराज़ात वगैरह का लगाने का वो टाइम देंगे। अगर वो जारी कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो खुला हुक्म है कि 15 दिन का आप टाइम दें, वो पुराना जो नोटिफिकेशन था इनको जो है वो कागजात नामजदगी वसूल ना करने का या पार्टी तस्लीम ना करने का, उसको ऐसे ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मेरे ख्याल में जनवरी का कोई फैसला, मुझे तारीख उसका भूल गई है। तो उसके बाद जो है जो जिस वक्त जनवरी को कैसे पाकिस्तान भूल सकता है? 13 जनवरी वो दिन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो 22 जनवरी था जिसके अंदर इनको कहा कि आप अपने कागजात नामजदगी जो है आज़ाद मखसूस नसीहतें आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आप पार्टी नहीं है। अब एक इलेक्शन कमीशन की कल वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अब हमें बड़े हैरान किया, उसमें गेम आप चेक करें। जी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो सरकारी और सियासी जमात है, उसने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात भी है, पार्लिमानी जमात। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर क्यों नहीं रद्द-ए-अमल दिया? नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सियासी लिखा। इलेक्शन कमीशन ने ये किस चीज का रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया कि पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये गलत है? तस्लीम करते हैं, इसका मतलब है अभी भी गेम जारी है, और कोई ना कोई ऐसा शख्स तो है जो इनमें इतनी ऑक्सीजन भर रहा है कि इनके सीने फूल के ये इतने तगड़े होके खड़े हैं कि एक पूरी की पूरी सियासी में जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज्यादा वोट लेने वाली सबसे बड़ी सियासी जमात है, उससे मत्था लगाया हुआ 100-150 बंदों का इलेक्शन कमीशन के अंदर जो काम करता है, जिसके पास इख्तियारात होंगे ज्यादा से ज्यादा, वो करोड़ों लोगों के वोटर्स हैं जो जिन्होंने वोट दिए, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये तो आइन और कानून की इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देता, और ये है भी इतना एक अंधे को भी नजर आता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये
कि जो अब जिस वक्त तो फॉर्म जमा हो जाएंगे, अब नई लिस्ट बन जाएगी, उसमें टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसके बाद वो जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, कागजात नामजदगी के ऊपर रिटर्निंग अफीसर जो होगा वो उसके ऊपर स्क्रूटनी करेगा, स्क्रूटनी के बाद उसके ऊपर एतराज़ात लगाएगा, एतराज़ात के बाद उसके ऊपर जो है वो समातें होंगी कि ये कौन से एतराज़ात दुरुस्त हैं, कौन से ठीक है। उसके बाद जो फाइनल होगा, उसके बाद जो है वो जिसका लिस्ट फाइनल हो जाएगी, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होगी। अगर अपॉइंटमेंट होने से पहले जो टाइम दिया जाएगा कि आपने इस तारीख से पहले कोई आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते लिस्ट के अंदर, वो टाइम देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि इस लिस्ट का अमेंड करना है, वो उसके ऊपर अमेंड करेगी। उसके बाद जाके जो है वो आरओ जो है उसको स्क्रूटनी को मुकम्मल करने के बाद सारा डेटा जो होगा वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस सारे प्रोसेस को नोटिफाई करेगा और वो एक जो है वो उम्मीदवार असम्बली को क्या कहते हैं मेंबर असम्बली जो है वो मुंतखब होगा या होगी। अब ये सारा प्रोसेस आ गया लीगली। सही। दूसरा, जिस तरह आप बात कर रहे थे ना इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है, आप देखें इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद का। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, जो है वो असम्बली तहलील की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके अंदर इंतखाबात करवाने में। इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो एक पार्लिमानी जमात है। इलेवन के इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंदोखेल साहब ने उसको पार्लिमानी तरजीह मंदोखेल साहब ने कह दिया, उनके जो चहीते चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये कह दिया, यही अफरीदी साहब ने ये बात कह दी, यही अफरीदी साहब ने तो ओपनली ये तो 13 के 13 जज तकरीबन मान गए कि पार्लिमानी जमात है। अब देखें, अब ये जो कल एक जराये से खबर चली कि इलेक्शन कमीशन को की समझ से बालातर है कि ये फैसला आया, इससे तो ये चीज़ वाज़ेह होगी कि इलेक्शन कमीशन के लोग या इलेक्शन कमीशन के अहदेदार ये चीज़ समझते हैं कि आईन पाकिस्तान का, इलेक्शन कमीशन एक्ट का, आइन और कानून का जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता नहीं है। आइन और कानून को तो हम समझते हैं, आपने फैसले गलत किया। बुनियादी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने चीफ काजी फाइज साहब को झूठा करार दिया है, वो इन द सेंस कि उन्होंने कहा है कि हमने तो कभी नहीं कहा कि ये सियासी जमात नहीं है। काजी साहब ये कह रहे हैं, वो कहीं और लेके जा रहे हैं, बात कहीं और लेके जानी थी, ये कर ररे हैं कि पार्लिमानी नहीं सियासी जमात है। अब सियासी नहीं तस्लीम करते। अब सियासी जमात और अगर पार्लिमानी जमात में अगर फर्क नहीं है तो फिर उन्होंने सीटें क्यों दी, क्यों नहीं दी? हुक्म भी जारी किया कि अगर अब कोई मुआवनत चाहिए तो आप हमारे चैम्बर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। जजेस ने इतना तक ये देखें, ये मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, जस्टिस नाइंसाफी जो इतना जुल्म हुआ है उसका कुछ तो मदावा हो। असल मैंडेट अभी फिलहाल वापस नहीं मिलता, लेकिन जो हक बनता है इस वक्त वो प्रपोर्शन तो वापस मिले, वो तो मिलनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? अब जो जितने भी जजेस हैं इन्होंने जो फैसला किया है, इनका लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका जो है वो सिला मिला। मेरा इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। ये खास तौर पर उन लोगों को इसका सिला मिला है जिन्होंने इंतजार किया 8 फरवरी का कि हमने जो है वोट से ये बदला लेना है। उन लोगों को इंसाफ मिला है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, उन लोगों को इंसाफ मिला है। उन औरतों के लिए ये खास तौर पर उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी जो है 8-9 मई के बाद जो अपनी जिंदगी तंग हो गई थी, जो है गायब हो गई थी, घर में नहीं रह सकती का जो फैसला इद्दत पे निकाह केस में सजा का आया था, उसका रद्द अमल खवातीन ने 8 फरवरी को बहुत ज्यादा शिद्दत से दिया था। बहुत बड़ा फैक्टर था ये। आपको क्या लगता है कि जो मर्द जो थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने मुश्किलें काटी, खवातीन के साथ कुछ सबसे ज्यादा खवातीन, मर्द तो रूपोश हो गए। खवातीन के मसाइल होते हैं, उनके बच्चे थे, उनके बच्चों को जो है वो मसाइल। आज भी इमरान खान ने जो मीडिया से गुफ्तगू किया उसमें उन्होंने बात फारूक साहब के बेटे का जिक्र किया है, तो उनके बेटे की जान गई है, उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की, उसका साथ दें, आप उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। करामत साहब, आप एक बात बताएं जी, सारा ये मामला है, मैं अगर उम्मीदवार हूँ, मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है, आप अगर मेरे बच्चों को मुझे थ्रेट करेंगे, मैं क्या करूँगा? बेबसी होऊंगा। तो वो हामिद मीर ने बता तो दिया जी ऊपर। अब कह के सराउल्लाह मस्ती खेल कि अगर कहानी में आपको बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना जुल्म उस बंदे ने बर्दाश्त किया है। तो हर एक की कहानी जब खुलेगी ना सब, लेकिन जब इस मुल्क में आइन बहाल होगा, जब कहानियां खुलेंगी, फिर लोगों को आइडिया होगा कि किसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इलेक्शन के अंदर ना जुल्म और बर्बरियत ना बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। मैं इसको समझता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जी। एक हिस्सा तो ये था कि इनके ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया गया, तशद्दुद किया जाए, घरों से बेघर किए गए, इनके कारोबार बंद किए गए, इनको घरों से आने जाने, पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर इस तरह कदगन लग गई कि खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते थे। एक मामला तो ये आ गया जो हमें नजर आता था कि भाई जो फलां शख्स है वो उसको जो है वो रूपोश हो गया, ताकतवर लोग किसी को उठा लिया गया है, सोशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है, सब कुछ तो हम देख के ये अलग मामला है। दूसरा, ये तो चलो एक उन लोगों ने किया जो ताकतवर लोग थे,
जो आपके कानून नाफज करने वाले अदारे थे, पुलिस ने थोड़ा जुल्म किया लोगों के जी, ऊपर, अभी जारी है, अभी भी वो जारी है। आज भी लोग उठाए गए हैं, कल भी लोग उठाए गए। 9 मई को जिस दिन गिरफ्तारी हुई है, मैं इस वक्त जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पुरानी हाई कोर्ट के बाहर खड़ा था मैं, जहाँ से वो गिरफ्तार हुए थे। मैं भी उधर ही था। ठीक है, वो पुलिस वाले उठा के उनको वैन में डाल के मारते थे, वो राइफल नहीं होती उसके बट के साथ मारते थे, बाहर आवाजें आती थी, खवातीन को घसीट। तो मैं सोचता था यार ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा जो हिस्सा जो मेरी नजर में वो है इलेक्शन कमीशन का। जी, इलेक्शन कमीशन ने ये जुल्म किया। इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर्स थे, चलो जो पुलिस ने जुल्म किया उन्होंने किया सिलेक्टिव लोगों को, किसी की फैमिली को जुल्म किया। इन्होंने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया। इन्होंने जुल्म ये किया जिन्होंने वोट दिया उनको वोट ज़ाया कर दिया, वोट गायब कर दिया, वोट उठा के किसी और को दे दिया। इन्होंने जुल्म किया। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, जो अक़लियती लोग होंगे, ठीक है, उनको आपने अपनी असम्बली में बिठाना है। ये पाकिस्तान का आइन है, कानून है, किसी को सबको आज़ादी है, जो मर्जी है वो करे पाकिस्तान के अंदर। आपने एक जमात का जो मिसाल के तौर पर सिख है, हिंदू है, ईसाई है, जो भी है वो उसका हकदार है, आपने उसको आग भी मारा है। ये तो आपने खुला खुला एक किस्म के ईसाइयों के साथ, जो यहूदी हैं, जो भी किसी मजहब से भी है, उनके साथ आपने नाइंसाफ़ी की। एक आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी तो आपने एक अलग सेंस में वहाँ पे भी कर दी। आपने एक अक़लियत का हक मारा, बुनियादी हकूक़ छीने हैं। दूसरी जो लिबरल्स हैं खास तौर पे, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते। ये जो इस हक के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने धक्के खाए, वहाँ पे वो लिबरल्स किधर थे जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कि ये नशिस्तें जो है वो नज़र ही नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की है। उन ख़वातीन की है जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनको घरों से उठाया गया, जिनकी फैमिली को तंग किया गया, उसके ऊपर लिबरल नहीं बोले। ये सिर्फ इमरान खान के उस बयान के ऊपर, अब इमरान खान जो बयान देता है वो खुला आदमी है, वो बोल देता है कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है, उसके ऊपर इनको जो है वो आग लग जाती है। दूसरी चीज, जहाँ पे इनका अपने मफादात का टकराव होता है, वहाँ पे तो ये कुछ भी कर जाते हैं। जहाँ पे हक और सच की बात होती है वहाँ से ये नहीं बोल सकते। दूसरी अपनी अपनी पसंद का इंसाफ, अपनी पसंद का जो है ना वो एहतजाज। अलबत्ता फाइनल लाइन एक ही लाइन में बोलूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और कानून को बेहतर समझते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और 13 बाकी जो 12 जजेस हैं उनसे। लिहाजा मेरी जो रिक्वेस्ट है तमाम 13 जजेस से कि वो अगर उनको आइन और कानून में अगर मसला हो तो वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो मेम्बरान है इलेक्शन कमीशन से उनसे रब्ता करें। और सुना है जस्टिस मुनीर अख्तर साहब जो है बहुत ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में गुजारते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको लाइब्रेरी से निकल कर इलेक्शन कमीशन में आना चाहिए, वहाँ उनके चैम्बर में बैठें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और आइन और कानून की जो है क्लासेस लें, ताकि वो अच्छे तरीके से आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर सकें। चलें, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको बताता चलूँ कि पिंडी से बड़ा हुक्म आ चुका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के जितना हो सके इनके मामलात को और डिले किया जाए। ये ज़राए इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ख़बरें दे रहे हैं कि PTI को इतनी आसानी से, जितना बाजार नज़र आ रहा है कि ये सीटें मिल जाएंगी, इतनी आसानी से अभी भी ये सीटें नहीं मिलेंगी, इसमें भी अभी रोड़े अटकाए जाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।